वेलकम टू टीयर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। इससे पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं पोषण का अर्थ है परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में जो बात करेंगे उसमें पोषण की स्थितियाँ। तो ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ये सभी जो लेक्चर्स हैं ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पोषण की स्थितियाँ। तो पोषण की स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? पोषण की जो स्थितियाँ हैं उसमें सबसे पहले सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन एंड कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन, अत्यधिक पोषण ओवर न्यूट्रिशन, अपर्याप्त पोषण अंडर न्यूट्रिशन। जिसमें सबसे पहले जो न्यूट्रिशन आता है वह है सुपोषण। तो सुपोषण के बारे में, सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन। सुपोषण अथवा उत्तम पोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिससे व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित रहे। पोषण की कौन सी स्थिति से है? पोषण की शारीरिक एवं मानसिक रूप कौन सी स्थिति से है? जिससे व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित रहे, उस स्थिति से है। तथा कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो। तो यहाँ पे गुड न्यूट्रिशन का मीन्स क्या है कि जो सुपोषण है अथवा उत्तम पोषण है, जो सुपोषण है उत्तम पोषण है से तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यह है कि पोषण की उस स्थिति से है जिससे व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित रहे। कहने का मीन्स है कि शारीरिक एवं मानसिक यानी फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही रूप से संतुलित रहे और उसकी कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो। उक्त पोषण से ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण कर सकता है। यदि उसका पोषण सही है तो व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण कर सकता है। उत्तम स्वास्थ्य को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पष्ट किया है, मतलब इसे डिफाइन किया है। उत्तम स्वास्थ्य यानी WHO जो है उसने डिफाइन किया है कि उत्तम स्वास्थ्य को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति है। एक सुपोषित व्यक्ति वह है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 है शरीर का सुसंगठित एवं सुविकसित होना। नंबर टू है उम्र के अनुसार एवं लंबाई के अनुसार भार ग्रहण करना। नंबर नेक्स्ट सुदृढ़ एवं विकसित संगठित मांसपेशियों का होना। नंबर नेक्स्ट त्वचा का कांतिमान तथा स्वस्थ होना। तो ये जितने भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, डिफाइन किया गया है, तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति के विशेषताएं बताई गई हैं। जिसमें नेक्स्ट नंबर है चिकने तथा चमकीले तथा एक ही रंग के बाल होना, स्वस्थ आशावान तथा चमक युक्त कांतिमान नेत्र होना। नंबर नेक्स्ट गहरी बिना टूटने वाली तथा स्वप्न रहित निद्रा का होना। नंबर नेक्स्ट दांत चमकयुक्त, जबड़ों में जुड़े हुए तथा उचित कार्यशीलता युक्त हों तथा जबड़े गुलाबी व मजबूत हों। नंबर नेक्स्ट श्लेष्मिक झिल्ली गुलाबी रंग लिए हुए हो। तो नंबर नेक्स्ट उत्तम आसन, तना हुआ सिर, उठा हुआ सीना, कंधे सपाट, पेट अंदर। नंबर नेक्स्ट भूख अच्छी हो तथा पाचन संस्थान ठीक प्रकार कार्य करता हो। नंबर नेक्स्ट शरीर उत्साहित तथा बिना थके कार्य करने की क्षमता रखता हो। तो यहाँ पर ये जो डिफाइन किया गया है इसमें कि ये एक सुपोषित व्यक्ति की क्वालिटी है। नंबर नेक्स्ट है इसमें आगे कि आशावान स्वभाव तथा चिड़चिड़ाहट, क्रोध का कम से कम होना। नंबर नेक्स्ट मल एवं अन्य व्यर्थ पदार्थों का उचित निष्कासन। नंबर नेक्स्ट रोग प्रतिरोधी क्षमता का पर्याप्त होना। तो ये जितने भी नंबर यहाँ पर डिफाइन किए गए थे ये उन सुपोषित व्यक्ति यानी जो WHO ने जो इनकी विशेषताएं बताई हैं, एक सुपोषित व्यक्ति की वह विशेषताएं
ये सभी जो नंबर यहाँ नंबर वाइज डिफाइन किया गया है, तो वो सभी WHO द्वारा इनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि जो एक सुपोषित व्यक्ति है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सभी क्वालिटीज़ नंबर वाइज बताई गई हैं। नंबर नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं कुपोषण, नंबर 2 पर आता है कुपोषण। वेरी इंपॉर्टेंट है कुपोषण। कुपोषण जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है मेल न्यूट्रिशन। तो इसको जान लेते हैं कुपोषण क्या है। कुपोषण जब भोज्य पदार्थ गुण व परिमाण में अपर्याप्त लिए जाएं, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति न हो पाए, तो वह जो स्थिति है वह क्या कहलाती है? वह स्थिति कुपोषण की स्थिति कहलाती है। यहाँ पर जो है कुपोषण जब भोज्य पदार्थ गुण व परिमाण में अपर्याप्त लिए जाएं, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति न हो पाए, तो वह जो स्थिति है वह कुपोषण की स्थिति कहलाती है। यहाँ पर यह उत्तम पोषण के ठीक विपरीत अवस्था है। अभी हमने पोषण की बात की थी ना, सुपोषण की, इससे पहले वाले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, तो उसमें ये उसके ठीक विपरीत की अवस्था है। कुपोषण का अर्थ अव्यवस्थित भोजन से है, जो आवश्यकता से अधिक या कम पोषक तत्व लेने के कारण होता है। तो कुपोषण का यहाँ पर जो दिखाया गया है कि कुपोषण का अर्थ क्या है? कुपोषण का अर्थ अव्यवस्थित भोजन से है, जो आवश्यकता से अधिक या फिर आवश्यकता यानी कम पोषक तत्व लेने के कारण हुआ है। तो यहाँ पर आहार में पोषक तत्वों की कमी के 2 प्रकार हो सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है, यहाँ पर नंबर 1 गुणों के रूप में और नंबर 2 पोषक तत्वों के रूप में। तो यहाँ पर आहार में पोषक तत्व की कमी के 2 प्रकार हो सकते हैं, गुणों के रूप में और पोषक तत्व के रूप में। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर कुपोषण के कारण, यानी कि कुपोषण के क्या क्या कारण होते हैं। यहाँ पर कुपोषण के कारण, कुपोषण के अनेकों संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे अपर्याप्त भोजन, नंबर 1 है यहाँ पर अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन यानी भोजन पोषण का माध्यम है। यदि शरीर की आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण किया जाता है, तो उनमें मिलने वाले पौष्टिक तत्व भी कम होते हैं और अपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं अपर्याप्त पोषण। यहाँ पर नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नंबर 2 यहाँ पर अनुचित भोजन का मीन्स है कि कुछ भोज्य पदार्थ पोषण की स्थिति से शरीर के लिए अनुचित होते हैं, जो शरीर की क्रियाशीलता, वृद्धि एवं विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा पाचन तंत्र को भी अनियमित करते हैं। अनुचित भोजन भी अपोषण के कारण हो सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है आयु, शारीरिक अवस्था एवं कार्य की प्रकृति से अनुपयुक्त भोजन भिन्न आयु, लिंग, कार्यशीलता तथा जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भोजन उपयोगी होता है। उचित भोजन उचित पोषण प्रदान करता है। नंबर नेक्स्ट 4 है कि सामाजिक आर्थिक कारण, यानी कुपोषण के जो है सामाजिक आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, जिसमें 2 प्रमुख कारण बताए गए हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर भोज्य पदार्थों की उपलब्धता निर्भर करती है। सामाजिक प्रतिबंधन, यानी नंबर 1 जो है यहाँ पे बताया गया है कि आर्थिक स्थिति या तो आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक प्रतिबंधन, इनके कारण। और यहाँ पर जो है ये कि सामाजिक या तो प्रतिबंधन या फिर सामाजिक मान्यताएं या फिर रीति रिवाज या यहाँ पर उपवास की भी स्थिति हो सकती है, जो कुपोषण में का सहयोग देती है। नंबर नेक्स्ट है अज्ञानता। भारतवर्ष में अन्य विकसित या विकासशील देशों में कुपोषण का प्रमुख कारण अज्ञानता भी है। भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हुए भी अधिकांश जनता की अज्ञानता उसे कुपोषण की ओर ढकेलती है। यानी अज्ञानता, यदि कुपोषण का जो मेन कारण है वो अज्ञानता भी है। भोजन के विटामिन, खनिज, लवण युक्त भोजन न ग्रहण करना अज्ञानता का ही सूचक है। यहाँ पर जो बताया गया है कि अज्ञानता का सूचन है ये आम व्यक्ति की धारणा है पौष्टिक आहार महंगे साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर कि अस्वस्थकर वातावरण भी कुपोषण का कारण हो सकता है। अस्वस्थकर वातावरण कौन सा है? शुद्ध वायु का अभाव, सूर्य की पर्याप्त रोशनी का अभाव, स्वच्छता का निरंतर अभाव भी कुपोषण का सहयोग देता है। और नंबर नेक्स्ट है अनिद्रा एवं नींद की कमी। यदि नींद व्यक्ति को तनाव रहित तथा स्वस्थ, यहाँ पर जो कहने का मीन्स है यहाँ पर के बनाती है। पौष्टिक भोजन भी नींद के अभाव में अपनी उपयोगिता खो बैठता है। नंबर नेक्स्ट है पाचन अवशोषण का पूर्ण होना। अनेकों परिस्थितियों में ग्रहण किए गए आहार का उचित रूप से पाचन एवं अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण कुपोषण की स्थिति हो जाती है। दोषपूर्ण प्रक्रिया, शारीरिक बनावट, बाधक तत्वों तथा विभिन्न रोगों तथा अनियमितताओं के कारण हो सकती है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट हैं ये सारे कुपोषण से रिलेटेड है कि कुपोषण जो है वो किस कारण से होता है। नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है कि भोजन संबंधी आदतें, जितनी भी भोजन संबंधी आदतें होती हैं वो भी कुपोषण का कारण बन जाती हैं, जिसमें अनेकों दोषपूर्ण संबंधी आदतें कुपोषण को उत्पन्न करने में सहायता देती हैं। जैसे नंबर 1 भोजन संबंधी रुचि और अरुचि। नंबर नेक्स्ट के विलंब अथवा अधिक अंतराल अधिक भोजन लेना, कम अंतरालों पर बार बार भोजन लेना, अधिक तला मसाले युक्त भोजन लेने का अभ्यस्त होना, मद्यपान तथा अधिक चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू का प्रयोग करना। तो ये सभी जो भोजन संबंधी आदतें हैं, हैबिट हैं, ये सभी कुपोषण का कारण बन जाती हैं। नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आता है नंबर 3 अत्यधिक पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन क्या है? यहाँ पर जो पॉइंट है ओवर न्यूट्रिशन वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो है यहाँ पर यह भी एक प्रकार का कुपोषण ही है, जिसमें शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करने पर मोटापा व उससे संबंधित बीमारियां देखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो कुपोषण ही था। नंबर 3 भी है कि अत्यधिक पोषण। तो इसका यह है कि हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे संबंधित या तो बीमारियां आ जाती हैं या फिर मोटापा। नंबर नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो अपर्याप्त पोषण अथवा अपोषण, अंडर न्यूट्रिशन जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर पोषण का अर्थ है अपर्याप्त पोषण, अर्थात जो पोषण शरीर की आयु के अनुरूप न हो, यानी जो पोषण लिया जा रहा है वह शरीर की आयु के अनुरूप न हो, उसमें किसी एक अथवा अधिक तत्वों की कमी पाई जाए, अपोषण की स्थिति हो सकती है। और इसकी कितनी स्थितियाँ हैं? इसकी 2 प्रमुख स्थितियाँ। नंबर 1 है आहार की न्यून मात्रा और पौष्टिक गुण युक्त आहार की कमी। आहार की न्यून मात्रा यानी हमें उसमें कुपोषण, अपर्याप्त पोषण और अपोषण का मीन्स ये है कि अंडर न्यूट्रिशन कहने का मीन्स क्या है? इसमें यह है कि आहार की न्यून मात्रा यानी आहार को कम लेना, और पौष्टिक गुण युक्त आहार की कमी यानी पौष्टिक आहार कम लेना। तो ये सारा जो चैप्टर था ये पोषण से रिलेटेड था। फूड एंड न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट था कि पोषण की कितनी स्थितियां हैं वो सारी आज कंप्लीट हो गई हैं। तो पोषण में सबसे पहले हमने पढ़ा गुड न्यूट्रिशन, नेक्स्ट कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन, अत्यधिक पोषण एंड अपर्याप्त पोषण। तो ये 4 स्टेप हैं इसके, जो ये फूड एंड न्यूट्रिशन के वेरी इंपॉर्टेंट कि पोषण की स्थितियां बताते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो गुड न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन से पूछे जाते हैं कि सुपोषण और कुपोषण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कुपोषण क्या होता है, किस कारण से होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लिए ये सारा जो है डिफाइन हो गया है कि पोषण क्या है, पोषण की स्थितियाँ कहाँ क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के नेक्स्ट लेक्चरों की, जिसमें जानेंगे और भी इम्पोर्टेंट बातें। तो प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।